अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम उस्मान ज़फ़र और आज की इस वीडियो में हम लोग एक किसी भी HTML फॉर्म को कनेक्ट करना सीखेंगे कि किस तरह हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपनी डेटाबेस के साथ। तो बहुत ही सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं, आप इसको फॉलो करेंगे तो आप किसी भी फॉर्म को जो है इजीली कनेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने चले जाना है चैट जीपीटी के पास, क्योंकि हम इस चैट जीपीटी के ज़माने में ख़ुद तो कोड लिखेंगे नहीं, हम चैट जीपीटी से लिखवाएंगे। पहले हम लिखवा लेते हैं चैट जीपीटी राइट कोड फॉर एन HTML फॉर्म। तो हम इसे एक कोड लिखवा देते हैं कि हमें एक HTML फॉर्म बना के दो। अभी हमें इसने एक HTML फॉर्म बना दिया है। इसमें हमें ये मैसेज की चीज़ जो है ये नहीं चाहिए, तो इसको हम फिलहाल के लिए इसको हम नहीं रखेंगे, बाकी जो है बाकी ठीक है। इसमें हमारे पास मेथड पोस्टर नेम ईमेल आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पर न्यू फोल्डर, इसका नाम हम लिख देते हैं प्रोजेक्ट। इसका हम नाम लिख देते हैं फॉर्म, लिख देते हैं फॉर्म। नाम लिख दिया, इसका एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको पहले इस फोल्डर को हमने कॉपी कर लेना है यहाँ से, और अपनी जो जैम सर्वर वाला फोल्डर है ना, वहाँ पर htdocs जैम में जाके htdocs में पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्म फोल्डर आ गया, इसको ओपन कर देना है। यहाँ पर हमने ओपन विद कोड पे क्लिक करना है। तो अब हमारे पास ये खुल चुका है, ओपन विद कोड से विजुअल स्टूडियो कोड में खुल चुका है। अब यहाँ फॉर्म में आने के बाद यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक PHP की फ़ाइल बनाएंगे। इसका नाम हम लिख देंगे index.php की एक फ़ाइल बना देनी है। एंटर करना है आपने। यहाँ पर आके आपने वो जो HTML का कोड था ना, उसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर हम HTML का कोड जो है वो यहाँ से चैट जीपीटी से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें ये मैसेज का जो है ये टैग नहीं चाहिए, इसको यहाँ पर एक कॉपी करेंगे, Ctrl+C से कॉपी होगा और यहाँ पर हम Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ पर फॉर नेम हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर नेम नहीं, यहाँ पर हम कर लेंगे रोल नंबर कर देंगे। और यहाँ पर भी हम लिख देंगे रोल नंबर। और रोल नंबर यानी कि टेक्स्ट में नहीं होता है, इंटीजर में होता है या नंबर में होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे, बल्कि टेक्स्ट ही रहने देते हैं, क्योंकि हमारा BSF जो है वो रोल नंबर किसी भी इसमें हो सकता है, तो टेक्स्ट में सारे नंबर आ जाएंगे। और इसकी ID भी चेंज कर देंगे, वो रोल नंबर कर देंगे और नेम भी है वो रोल नंबर कर देंगे। अब ये चीज़ें हम इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि बाद में हम जब इन्हें कॉल करेंगे ना, तो इस नाम से हमें कॉल करना पड़ेगा, तो ताकि जो नाम हो वो उसी रिलेटेड हो, तो फिर हमें कॉल करने में आसानी होती है। तो ये जो है बेसिकली इसको ईजी करने के लिए ये हम सब चीज़ें करते हैं। और यहाँ पर टाइप सबमिट है, वैल्यू सबमिट है, और यहाँ पर हम इसका नेम भी दे देते हैं कि ये क्या करेगा, वैल्यू को सेंड करेगा। कंट्रोल यहाँ पर हम लिख देते हैं नेम का टैग लगा के यहाँ पर लिख देंगे सेंड, ये वैल्यू क्या करेगा, सेंड करेगा, ठीक है। आपने सिंपली ये सारे स्टेप फॉलो करने। ये फॉर्म बन गया। अब इसको ओपन करके भी देखते हैं कि हमारे पास ये फॉर्म बना किस तरह है। लोकल होस्ट स्लैश, हमने जो फोल्डर था उसका नाम था फॉर्म, फॉर्म, और फिर स्लैश लगाएंगे index.php। मैंने index.php की फ़ाइल बनाई थी, आपने जिस नाम से फ़ाइल बनाई होगी उसको यहाँ से लिख लेना है, वहाँ पर एंटर करेंगे। ये हमारे पास जो है सिंपल फॉर्म आ चुका है। अब इस सिंपल फॉर्म को हम सिंपल नहीं रखेंगे, थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग भी करेंगे। तो इसको यहाँ से पकड़ देते हैं, चैट जीपीटी है तो इसे CSS ये करा देगा, ऐड CSS टू दिस फॉर्म। तो CSS भी इसी से डलवा लेंगे। यहाँ पर हम इसका कोड पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे, तो ये भी हमें CSS भी लगा देगा इसमें।
तो ये हम इसने CSS लगा दिए बेहतरीन करके। तो इसको हम यहाँ से कोड को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जाके इसकी जगह पेस्ट कर देंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो कैसा लग रहा है। तो ये देखें बहुत ही प्यारा लग रहा है, फॉर्म VIP लग रहा है। तो अब ये हमारे पास आ गया है, फॉर्म तो बन गया है। अब जो मेरा मेन काम है इसको कनेक्ट करना है डेटाबेस से, वो शुरू करते हैं। यहाँ पर PHP की ख़ास बात यह है कि PHP की जो फाइल है उसके अंदर हम HTML को भी लिख सकते हैं, CSS को भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को भी लिख सकते हैं और PHP को ख़ुद भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे PHP के लिखना शुरू करेंगे। PHP लिखेंगे यहाँ पर PHP लिखने के लिए आपने सबसे पहले ये टैग लगाना है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर आगे लिखना है PHP, इंटर करना है, फिर क्वेश्चन मार्क और ये टैग लगा देना है। तो ये PHP की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर हमने जो है सारी PHP लिखनी है। तो PHP में आ जाने के बाद यहाँ पर जो डाटा आपने लिखना है वो कोड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और वो आपने यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर देना है। ये कोड है वो। अब ये PHP का कोड है, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। ये मैंने लिखने में टाइम नहीं वेस्ट किया क्योंकि ताकि आपको मैं समझा सकूँ। अब सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक सेशन स्टार्ट होगा। सेशन स्टार्ट का एक फंक्शन लगाया इसने हमने। उसके बाद एक वेरिएबल बनाया कनेक्शन नाम का, जो सारी जो कनेक्ट करेगा ना, ये जो हमारे पास जो भी डेटाबेस होगी उसको कनेक्ट करेगा, कनेक्शन उसमें वेरिएबल में डाटा स्टोर हो जाएगा। अब आगे हमारे पास कमांड है कि अगर हमारे पास कनेक्शन नहीं होता है, नॉट कनेक्टेड होता है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कनेक्शन फेल्ड हो जाएगा। अदरवाइज़ उसके अलावा क्या होगा कि अगर कनेक्शन हो जाता है, फिर हमारे पास फिर हमने दोबारा एक कंडीशन लगाई है, इस सेट पोस्ट। अब इस सेट का मतलब होता है कि अगर ये वैल्यू ट्रू है, तो ये वैल्यू अगर ट्रू है तो ये जो सारा डाटा है ये हमें जो है रिटर्न करा दो। यानी कि नेम को नेम वेरिएबल में डाल दो, ईमेल को ईमेल में डाल दो, फ़ोन को फ़ोन में, एड्रेस को एड्रेस में, फूड को फूड में और क्वांटिटी को क्वांटिटी। मगर अभी जो है अभी हमें सिर्फ जो है नेम ईमेल चाहिए, नेम और ईमेल चाहिए, क्योंकि हमारे पास नेम है और रोल नंबर है। तो हम इसमें नेम और रोल नंबर वाला जो है वो ही रखेंगे, नेम ईमेल, और उसके बाद जो एक और हम वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर, इसका होगा रोल नंबर, इसको इक्वल रखेंगे। और हम मेथड यूज़ कर रहे हैं पोस्ट का, तो पोस्ट मेथड से हमारे पास आएगा, पोस्ट मेथड से हम वैल्यू को बुलाएंगे, और हमारे पास क्या है ऊपर, ये इसका रोल नंबर ही नाम है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि जो नाम है वो हमने ऐसे रखने हैं ताकि हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि कौन सा किस चीज़ को हम कॉल कर रहे हैं। तो ये हमारा बन गया फंक्शन। उसके बाद यहाँ नीचे भी हमें जो चीज़ें चाहिए उनको रख देंगे, बाकियों को हटा देते हैं। ये ईमेल, नेम, ईमेल, और उसके अलावा हमें रोल नंबर चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रोल नंबर, नेम, ईमेल और रोल नंबर। उसके बाद यहाँ पर जो ये $साइन है, ये वेरिएबल है, इनको भी हम अपने जो हमें चाहिए वही रखेंगे, बाकी हम इनको हटा देंगे, बाकी फालतू जो है बाकियों को हटा देते हैं। ये वाला जो सारा है सेक्शन इसको काट देंगे। तो ये फ़ोन है, इसको कट करके हम इधर रोल नंबर लिख देते हैं, रोल रोल नंबर। तो ये हमारे पास ये हमें 3 ही चाहिए, तो 3 ही हमारे पास आ गए हैं। उसके बाद जो चीज़ है इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड। तो ऑर्डर हमने सक्सेसफुली प्लेस नहीं करना है, हमारा यहाँ पर हमारा मैसेज हो कि फॉर्म सबमिटेड, फॉर्म लिख लेते हैं, फॉर्म प्लेस्ड सक्सेसफुली, फॉर्म प्लेस सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये हमारा शो होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये लोकेशन इसकी क्या है, लोकेशन ये order.php नहीं है, बल्कि हमारी लोकेशन क्या है, index.php है। तो यहाँ पर हमने अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, तो इसकी लोकेशन कर देंगे index.php, बल्कि php तो लिखा हुआ था index.php। ठीक है, ये इसकी लोकेशन होगी। यहाँ ऊपर भी हमने जो है लोकेशन इसकी चेंज करनी है। यहाँ पर भी, यहाँ पर जो इसकी लोकेशन है, यहाँ पर हमें submit.php नहीं बल्कि जो ये लोकेशन है ना, ये लिखनी है index.php, index.php। ठीक है, मेथड हमारा पोस्ट ही है, और बस बाकी ये डाटा ऐसे ही रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर जो अपनी चीज़ समझनी है, अब ये जो नाम है ना,
ये अब यहाँ पर फूड वेब लिखा हुआ है, मगर हमने इस नाम की जो है डेटाबेस बनानी है, या जो डेटाबेस का नाम होगा ना वो यहाँ पर लिखना है। तो हम एक पहले जाते हैं, एक डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं, लोकल होस्ट में जाते हैं, लोकल होस्ट में जाएंगे, इंटर करके PHP माई एडमिन में जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक नए डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं, माई न्यू फॉर्म, FORM फॉर्म। ठीक है, मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया माई न्यू फॉर्म नाम की। अब यहाँ पर टेबल हमने बनाना है। टेबल हमें कितनी चाहिए, एक नेम का चाहिए, एक रोल नंबर का चाहिए और एक ईमेल का चाहिए। तो 3 टेबल हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, तो 3 टेबल क्रिएट कर देंगे। टेबल का नाम क्या होगा, डाटा लिख देते हैं, शायद यूज़र डाटा लिख देते हैं, यूज़र्स अंडरस्कोर डाटा, यूज़र डाटा लिख दिया, क्रिएट कर देंगे। अब नेम हमें पहले क्या नेम चाहिए, नेम क्या होता है, var 4 में होता है। और कितने लेंथ का नेम होता है, तकरीबन 20 लेंथ होते हैं तकरीबन नेम के, ज़्यादा भी कर सकते हैं, 20 ठीक है। उसके बाद ईमेल हमारे पास var 4 में ही होता है, और इसकी भी तकरीबन लेंथ जो है 20 ही सिलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद जो रोल नंबर है, रोल नंबर हमारे पास वो भी किस चीज़ में, var 4 में ही रखेंगे, क्योंकि हमारा जो है BSF या कोई भी रोल नंबर है उसमें हमारे डिजिट्स भी, नंबर्स और कैरेक्टर्स भी इंक्लूड हो रहे होते हैं, तो इसको भी 20 ही कर देंगे। ठीक है, तो ये तीनों हमारे पास कॉलम बन गए, इसको यहाँ से सेव कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है ये डेटाबेस बन गई है माई न्यू फॉर्म के नाम की। ठीक है, ये यूज़र डाटा है, तो हमारा जो डाटा होगा वो यहाँ पर सेव होगा। अब ये यहाँ पर स्टोर हो गई है। अब यहाँ पर जाएंगे तो हमारी जो डेटाबेस का नाम क्या है, माई न्यू फॉर्म। तो यहाँ पर हम चेंज करके यहाँ पर अपनी डेटाबेस का नाम लिख देंगे, माई न्यू अंडरस्कोर FORM फॉर्म। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस का नाम आ गया। और उसके बाद जो हमारे टेबल का नाम था वो हमने यहाँ पर लिख लिया। हमारी टेबल का क्या नाम था, यूज़र्स डाटा। तो यहाँ पर आके ना किस इंसर्ट इनटू में जाके यहाँ पर हमने उस टेबल का नाम लिखना है, किस में इंसर्ट होगा, यूज़र्स और अंडरस्कोर डाटा। तो अब हमारे पास जो सारी चीज़ें हैं वो पूरी हो चुकी हैं। एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं। उसके बाद डाटा और सारा जो चीज़ें हैं वो कनेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ से सेंड होगा डाटा, सेंड ही ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि रन हो रही है या नहीं। तो इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। अब यहाँ पर नेम लिखते हैं स्मॉल, रोल नंबर लिखते हैं, ईमेल लिख देते हैं, सबमिट करते हैं। तो ये एरर दे रहा है। तो यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा था कि इन लाइन इसमें ये हमने कॉमा लगा दिया था यहाँ पर। तो इसको रिमूव करते हैं रोल नंबर के आगे। तो इस तरह आप देख लें, इसी तरह आपने इसको रखना है। Ctrl+S करेंगे, सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्म आ गया, इसको रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पर हम नेम लिखेंगे, उस्मान लिख देते हैं। रोल नंबर अगर हम ये लिख देते हैं। उसके बाद ये हमारा ईमेल एड्रेस लिख देंगे। इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आके इसको ये रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है डाटा स्टोर हो चुका है। ये देखें, ये हमारा उस्मान, ये हमारा डाटा स्टोर हो चुका है। इस तरह हम और डाटा को भी स्टोर कर सकते हैं। कुछ भी लिख दें यहाँ पर तो हमारा जो है डाटा स्टोर होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको रिफ़्रेश कर देंगे तो ये देखें हमारे पास डाटा स्टोर हो चुके हैं। तो इस तरह ही आप कोई भी फॉर्म बनाएं, बस सिंपली आपने जो है यहाँ पर जो है इस फाइल में चेंजेस करनी है, PHP की फ़ाइल में यहाँ पर जो नेम्स वगैरह उनको चेंज करना है बस। फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पर फॉर्म जो है उसको चेंज करना है, जो डेटाबेस का नाम है वो चेंज करना है। इस तरह जो है आपकी वेबसाइट का जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अल्लाह हाफ़िज़।